नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के श्रीदेव डेयरी फार्म पर। आइए जानते हैं कितना मिल्क का प्रोडक्शन होता है, किस प्रकार से अपना डेयरी फार्म को संचालन करते हैं। दोस्तों इनके पास लगभग 40 से 50 एनिमल है, लगभग 50% काऊ और 50% बफेलो है यहाँ पर। आइए जानते हैं किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डेयरी फार्मिंग करने से पहले। तो आइए जानते हैं हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? मेरा कैलाश चंद्र गुजर है सर। अच्छा, कितना पुराना डेयरी फार्म है ये मेरे पिताजी करते आ रहे, लगभग 20-22 करीबन हो गए। 20-22 साल हो चुके हैं। बिल्कुल। शुरुआत में कितने पशु थे यहाँ? शुरुआत में 5-6 गाय थी और 5-6 भैंस थी। अच्छा, शुरुआत में 5 से 6 गाय और 5 से 6 बफेलो थी। आज कितने हैं टोटल आपके पास? आज 50 के करीबन है। कितनी काऊ है और कितनी बफेलो है? 50% 50% जैसे आपने बताया कि 40-50 एनिमल हैं, 50% काऊ और 50% बफेलो है। तो मिल्क का प्रोडक्शन पर डे का कितना होता है सर? 175 लीटर के करीबन हो जाता है सर। हो जाता है एक टाइम का? एक टाइम का। हाँ, मतलब पर डे का प्रोडक्शन कितने का होता है रोज का, दोनों टाइम का? 350 350 लीटर। बिल्कुल सर। दोनों का मिक्स दूध बेचते हैं या अलग अलग बेचते हैं? नहीं, मिक्स बेचते हैं सर। क्या फेट आ जाता है? फेट 5-5.5 के समथिंग आता है। 5-5.5 के समथिंग आ जाता है। सर ये बताएं कि जैसे आपने बताया 300-350 लीटर पर डे का प्रोडक्शन है, तो महीने की बिलिंग कितने की हो जाती है सर? 4.5 लाख के समथिंग हो जाती है सर। 4.5 लाख की समथिंग हो जाती है। इसमें से सूखा चारा, हरा चारा, लेबर की कॉस्ट, खलियों का खर्चा, मिनरल मिक्सचर, मेडिसिन, कितना खर्चा हो जाता है 4.5-5 लाख में से? लगभग 60% खर्च हो जाता है। बिल्कुल सर। उसमें खर्च में क्या क्या आ गया सर? खर्च में कहने का मतलब लेबर आ गई जी, और हरा चारा, सूखा चारा और फीड में क्या देते हैं आप? फीड में सर सोयाबीन, सरसों का तेल और डॉक्टर जो हमारे खली आती है बाटा आता है। डॉक्टर नाम से प्रोडक्ट है आपका? बिल्कुल सर। कितने की 50 किलो में जो फीड है वो? 50 किलो में वो कहने का मतलब 1250 का कट्टा आता है। 1250 का। उसमें क्या क्या आता है? उसमें केवल खली आती है और एक सोयाबीन का है, वो 1100 रुपये का आता है। अच्छा। उसमें कहने का मतलब केवल सोयाबीन ही है। एक पशु को कितना रखते हैं आप? लगभग 5-6 किलो के करीब। 5 से 6 किलो। आपके पास ऐसी कोई काऊ या बफेलो का रिकॉर्ड हो जिसने सबसे ज्यादा दूध दिया हो और आपको पता हो? अभी है ना सर, ये इसके 3 थन है और इसका 8 लीटर कहने का मतलब दूध निकलता है एक टाइम का? एक टाइम का। कौन से लैक्टेशन में है ये? ये अभी अब छट्टा भी आएगी। छठा भाई है। इसकी आपने जो है काप तैयार की है? बिल्कुल सर, इसकी काप अभी एक टाइम मिल्किंग दे रही है। मिल्किंग में है? बिल्कुल। अच्छा, ब्रीडिंग पे भी काम करते हैं आप? बिल्कुल। और एक ये सामने खड़ी हुई है। अच्छा। और एक इसका पड़ा था अभी इस टाइप, नेक्स्ट तो उसको बेच दिया। सेल कर दिया? बिल्कुल सर। आप ये बताएं कि ब्रीड आपके पास खुद की, जैसे आपके पास 40-50 एनिमल है, तो खुद की ब्रीड कितनी तैयार की है आपने काऊ और बफेलो में जो मिल्किंग में हो चुकी है अभी? काऊ तो 3 की है। अच्छा। और भैंसें लगभग सब अपने घर की है। घर की है, खरीदते नहीं है आप? नहीं। कौन सी ब्रीड है बफेलो में? मुर्रा। मुर्रा है? बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे आप फीडिंग देते हैं उसमें और एक्स्ट्रा क्या ऐड करते हैं, जैसे मिनरल मिक्सचर हुआ? बिल्कुल, मिनरल मिक्सर है और एक जो करने का मतलब अपन वो क्या बोलते हैं उसको, दवाई देते हैं ना। अच्छा, पेट के कीड़े मारने वाली डीवॉर्मिंग। कितने दिनों में करते हैं वो सर? 3 महीने में एक और बार। वैक्सीनेशन? और वो 6 महीने टू 6 महीने। 6 महीने से 6 महीने करते हैं। जैसे पिछले साल लंपी आया था, तो किसी प्रकार की कोई समस्या आपके फार्म पर? बिल्कुल, 2 काऊ में आया था। अच्छा। लेकिन मैंने देसी जुगाड़ करके कहने का मतलब उसको कवर कर लिया? बिल्कुल कवर। क्या कुछ बता सकते हैं लंपी के बारे में? हाँ, क्या कवर किया देसी जुगाड़? जैसे मैंने उसको अपने जो हल्दी होती है, हाँ, उसको और गर्म पानी मिला के और जो नीम के पत्ते हैं उनको तोड़ के अच्छा, बढ़िया गर्म करके डेली 2 टाइम सुबह और शाम को, फिर उसकी रोज वॉशिंग की करने का मतलब। अच्छा, ये बताएं कि हरे चारे में क्या दे रहे हैं अभी आप? अभी रचका है और बसवी मेथी है। अच्छा, कितना देते हैं सुबह शाम का एक पशु को? समथिंग 10 किलो के करीब मान। 10 किलो के। और साथ में ड्राई में क्या देते हैं, सूखे में? खाकला। अच्छा, गेहूं का जो भूसा होता है वो। गेहूं का देते हैं। गेहूं का भूसा कितना स्टॉक करते हैं आप? लगभग 200 क्विंटल के समथिंग। तो पूरे साल चल जाता है? बिल्कुल। अच्छा, तो उसके लिए गोडाउन आपने क्या साइज का बनाया है? हमारे गोदाम में सर 50x35 का है। कितना कॉस्ट आ गया उसमें? कॉस्ट तो पिताजी बनाया है, हमें मालूम नहीं। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे अभी हम इतने एनिमल देख पा रहे हैं, तो लगभग आप इसमें कितने लोग काम करते हैं इसको फार्म को चलाने में, मैनेज करने में? 2 तो आदमी रख रखे हैं और 2 लेबर है? हाँ, और जो परिवार में जिसको टाइम है वो टाइम दे देता है। अच्छा, सुबह की मिल्किंग का टाइम क्या है सर? 6:30। और शाम की? शाम को 5। अच्छा, आप काऊ एंड बफेलो पे दोनों पे काम करते हैं, तो किसी एक ब्रीड का चयन क्यों नहीं किया आपने? एक तो क्या है सर, अलग अलग करने से ये है कि अपने को नॉलेज है कि भी इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या फ़ायदा। अच्छा, सारे फायदे या नुकसान पता चल जाते हैं? बिल्कुल।
क्या मानते हैं सर, डेयरी फार्मिंग बिजनेस अच्छा है या लॉस का बिजनेस है? बिल्कुल अच्छा है। अच्छा। अगर अपन व्यवस्थित चलाते तो फायदा है। अच्छा, आप कर रहे हैं तो इसको अच्छा बोल रहे हैं या वाकई में अच्छा है? नहीं, वाकई में अच्छा है। वाकई में अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, मैं 6 साल से मैं खुद चला रहा हूँ। क्या कंप्लीट किया पढ़ाई में आपने? मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से कंप्लीट किया हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। उसके बाद भी डेयरी फार्मिंग में आप बिल्कुल संतुष्ट सर, हैं? बिल्कुल सर। सर ये बताएं, अगर हमारे भारत के युवा डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो शुरुआत कितने पशु से करें और किन किन बातों का ध्यान रखें? 5 पशुओं से करे एक बार के भाई नॉलेज में आ जाए कि भाई अपने इसमें क्या कमी है जी। और 5 रखने से ये फायदा है कि भाई एकदम नुकसान नहीं हुए, कोई अच्छा। अपनी कमियां रह जाए तो भी। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे अभी आपका दूध का रेट मेरे हिसाब से लगभग कम मिल रहा है, 45 लीटर का मिल रहा है, तो आप दूध के रेट के बारे में सरकारों से कोई उम्मीद आपकी है? इस प्रकार से जैसे खलियों के रेट बढ़ रहे हैं, पशुओं के रेट बढ़ रहे हैं और आपके दूध का जो रेट है वो कम होता जा रहा है, तो आप क्या डिमांड चाहेंगे सरकार से? जैसे राजस्थान सरकार, जैसे हरियाणा, पंजाब और गुजरात में काफ़ी सरकारें प्रोत्साहन राशि देती है और दूध पे बोनस देती है, तो आप क्या उम्मीद करना चाहेंगे राजस्थान सरकार से? हम उम्मीद करना चाहेंगे सर, बिल्कुल दूध की और रेटें बढ़ानी चाहिए उनको, क्योंकि किसान ज़्यादातर जो है वो इसी पर बैठे हैं, कहने का मतलब जी। तो रेट बढ़ानी चाहिए। और रोजगार है नहीं, तो जो नए युवा हैं वो इस फील्ड में आ रहे हैं, तो दूध का रेट बढ़ेगा तभी, कहने का मतलब वो भी सक्सेस हो पाएंगे। जी, मतलब दूध का रेट कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बढ़ना अभी आप दूध कहाँ देते हैं, किसी रिटेलर को या फिर संस्था में देते हैं? अपनी खुद की डेयरी है जी। नया बिलिया नाम से, सरस डेयरी है। अच्छा। उसका हम बीएमसी पे चढ़ाते हैं खमोर। दोनों टाइम का? बिल्कुल सर। अलग अलग टाइम में आती है गाड़ी या एक टाइम में लेके नहीं, जाती वो टैंकर आता है एक टाइम पे, सुबह के टाइम पे। अच्छा। दोनों का, सुबह का और शाम का, कहने का मतलब एक स्टॉक करके ले जाता है। हरे चारे में आप जैसे क्या दे रहे हैं? रच का। तो पूरे 12 महीने प्रोवाइड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। और अभी कहने का मतलब जो जवार है वो बोने की तैयारी कर रहे हैं अभी। अच्छा, लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि सर आज डेयरी फार्म को आगे कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? कितने पशु करना चाहते हैं आप? क्या प्लानिंग है डेयरी फार्म के प्रति आगे नेक्स्ट आपकी? मेरा टारगेट है सर, मैंने मेरे पिताजी को बोला कि भाई मेरे को 100 भैंस बनानी है। 100 भैंस बनानी है और ब्रीड पे काम कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर। आपने कब खरीदी पिछली बार भैंस? खरीदी नहीं अभी तो। खरीदी नहीं है? बिल्कुल सर। मतलब कितनी भैंसें सारी खुद की आपकी ब्रीड तैयार की आपने? बिल्कुल सर। कितने समय में तैयार हो जाती है एक ब्रीड? लगभग 3-3.5 साल तक लगते हैं। 3 साल में कहने का मतलब ब्याह जाती है। अभी ये कटड़ी है। कितने समय तक दूध पिलाते हैं उसे? दूध तो क्या है सर, आज 6-7 महीने बस। 6-7 महीने, उसके बाद फीड पे लगा देते हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, तो कितने साल में कंसीव होती है वो, मतलब प्रेग्नेंट होती है? वो 2.5 साल 3 साल के समथिंग, 2.5 साल में हो जाती है मतलब लगभग। 3 साल माने हम? हाँ, 3 साल में हो जाती है? बिल्कुल। क्या इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन रिकॉर्ड क्या है मुर्रा का आपके यहाँ? हमारे यहाँ सर 10 लीटर के करीब है। 8 लीटर तो मैंने खुद ही निकाला हुआ है। अच्छा, 8 लीटर का रिकॉर्ड है? बिल्कुल। उससे पहले एक और वही ब्रीड आपके पास चल रही है? बिल्कुल सर। आपके पास जैसे वीडियो में हम देख पा रहे हैं एक बुल भी रखा है आपने, तो वो भी आपका स्वयं का पाला हुआ है? बिल्कुल सर, हमारे खुद का है। अच्छा, यही उसी से कंसीव होती है भैंसें? अभी होना या शुरू AI भी कराते हैं है। आप? नहीं, एआई तो कभी कराया ही नहीं सर। अच्छा, उसी से कंसीव होती है? बिल्कुल। उससे पहले दूसरा बुल था, उसके बाद अभी नया आया है आपके पास? नहीं, पहले हमारे एक अंकल के था, तो हम वहाँ से ले आते थे उसको यहीं। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में डेयरी फार्मिंग का काम एक नए युवा करते हैं। दोस्तों डेयरी फार्म के क्षेत्र में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं और किन किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ब्रीड का, सबसे अच्छी ब्रीड का सिलेक्शन करें, फिर फीड का चयन करें, डेयरी फार्म पे साफ सफाई रखें, हर 3 महीने में डीवार्मिंग हो, वैक्सीनेशन अपने पशुओं का समय पर हो, और ब्रीड के मामले में आप AI जब भी करवाएं तो किसी अच्छे और नस्ल जो अच्छी ब्रीड होती है उसी से AI करवाएं, उसी का सीमेन आप डलवाएं। सर आपने समय निकाला और हमारे चैनल पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने हमारे को सेवा का मौका दिया।